आज फिर अंशु मैडम ने इस बुझी हुई आग को चिंगारी दे दी। आज फिर अंशु मैडम एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट करके चली गई। आज फिर अंशु मैडम इस आग को हवा दे के चली गई। उसके बाद जब इस पे बातें होंगी तो वो आ जाएंगी वीडियो छापने कि भाई लोग ऐसे क्यों बोल रहा है, मैंने तो ऐसे नहीं बोला, मैंने तो वैसे नहीं बोला। उसके बाद ये लोग क्या करेंगे कि या तो ऑडियंस को गाली देंगे या तो फिर रिएक्शन वाले को गाली देंगे कि रिएक्शन वाले ही अपने तरफ से बातें बना रहे हैं। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि अंशु मैडम आखिर आज के वीडियो में जो कुछ भी बोली कि मेरे लिए कोई कुछ नहीं किया, मेरे लिए कोई कुछ नहीं किया, इस बात को वो बार बार दोहरा रही थी। इसका मतलब वो किसको बोल रही थी, किसके बारे में ये बातें कर रही थी। जैसा कि सबको पता है कि राज परिवार की जो राजमाता हैं वो रोज़ आए दिन ये गिनवाने आती हैं कि हमने ये किया, उसके लिए हमने वो किया। लेकिन जब भी कंट्रोवर्सी होती है तो अंशु मैडम ये कहने आती हैं कि मेरे लिए कोई कुछ नहीं किया। उसके बाद अंशु मैडम ने अपने सारे उस रिश्ते को आज याद किया जो रिश्ते कभी उनके लिए बहुत बेकार थे। तो चलिए मैं इसके बारे में विशेष और आगे बात करती हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। बस आप लोग से एक ही चीज़ कहना है कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज मैं बात करी अंशु मैडम की। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि ये लोग रिएक्शन वाले को गाली देते हैं, ये लोग कमेंट्स जो इनको करता है उसको गाली देते हैं, और इनको आज ही ऐसे कमेंट रिसीव हो रहे हैं जिस कमेंट को लेके ये लोग इतना ज़्यादा हाइक बना रहे हैं। उधर राजमाता की बहू को लोग टारगेट कर रहा है, बेटा को टारगेट कर रहा है, तो वो उस कमेंट को लेके इतना बड़ा वीडियो छाप दे रही हैं। वैसे ही अंशु मैडम के आज माँ को कोई गाली दिया, उस चीज़ को लेके वो इतना बड़ा वीडियो छाप दे रही है। अंशु मैडम की माँ को, उनके पापा को या उनके परिवार को बहुत बार बोला गया, लेकिन वो पहले तो कभी बीच में, कभी जब भी सब कुछ नॉर्मल चल रहा था तो एक दिन भी वो कमेंट को लेके नहीं आई थी वीडियो बनाने। और आज जब कंट्रोवर्सी पूरे पिक पे है तो उस कंट्रोवर्सी को मैडम हवा दे रही है। उसके बाद मैडम क्या कहेंगी, आएंगी और लोगों से रिक्वेस्ट करेंगी कि प्लीज़ मेरे परिवार को गाली मत दीजिए, प्लीज़ मेरे परिवार को ऐसे मत बोलिए। तो ये दो चीज़ें अभी जो वाईटी के गोला पे है ना, बहुत फेमस दिख रहा है। एक नज़र, बहुत जल्दी जल्दी इन लोगों को नज़र लग रहा है, बहुत नज़र लगता है भाई। हमने देख लिया कि बहुत नज़र लगता है, ये चीज़ झूठ नहीं है, नज़र सच में लग। ये बार बार इस चीज़ को इंडिकेट करना, जो कि इनको पता है कि उधर जगत भाभी को लोग इसी चीज़ के लिए टारगेट कर रहा है कि तुम अंशु के बच्चे को नज़र लगा दी, तुम अंशु की खुशियों को नज़र लगा दी, तुम्हारा नज़र लग गया अंशु को। और अंशु मैडम इस चीज़ को 100% मतलब कि मुहर लगा दे रही हैं कि सच में नज़र लगता है और सच में मेरी खुशी को नज़र लगा है। भाई आप लोग कर क्या रहे हैं? आप लोग ये क्या कर रहे हैं? और अगर कोई बातें करता है तो आप उसको बद्दुआ देने आते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा होता। एक बात, अगर मैडम आपको पता है कि सबके माँ बाप एक ना एक दिन जाते हैं, सबके माँ बाप इस दुनिया में किसी के माँ बाप रहने नहीं आए हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जिनके माँ बाप हैं भी नहीं, लेकिन क्या वो माँ बाप का फोटो लगा के कितना दिन वो आईटी पे रोने आते हैं जैसे आप आती हैं। और आज जब आपकी माँ को लेके लोग मतलब बोल रहा है तो आप आ रही हैं ये कहने। आपको क्या लगता है कि जब सामने वाले के जो सपोर्टर हैं वो सामने वाला का पक्ष लेके आपको गाली दे रहे हैं, आपकी माँ को गाली दे रहे हैं, तो आपको बुरा लग रहा है? आप कभी सोची हैं कि आपके जो सपोर्टर हैं वो सामने वाले की बेटी को, सामने वाले के बेटा को, सामने वाले को बहू को कितना टारगेट कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? आखिर आपके इन्हीं सब हरकतों की वजह से कर रहे हैं। आज जब ये मैटर ख़त्म होके किसी दूसरे तरफ ये मैटर रुख ले चुका था, जब जगत माता का ये वीडियो आया कि वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करने वाले को लीगल लेके जा रही थी, कमेंट सेक्शन वाले में जो कमेंट कर रहा था उनको गंदी गंदी, उनकी बेटी को टारगेट कर रहा था, उनकी बहू को टारगेट कर रहा था, जब जगत माता उधर अपनी कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर चुकी थी, तो क्या ही ज़रूरत था आज आपको इस चीज़ को हवा देने का, ये वीडियो में बोलने का कि मेरे लिए कोई कुछ नहीं किया है। आप ये कह रही हैं कि कोई मुझसे मिलने नहीं आए, मैं नहीं चाह रहा हूँ किसी से खुद मिलना।
आप किसको कह रही हैं? इतना तो यहाँ पे कोई चूतिया नहीं बैठा हुआ है जितना आप चूतिया बनाने में लगी हुई हैं। आप शुरू से ही लोगों को सी बनाई हैं और आज भी आप वही काम कर रही हैं। फिर आप कह रही हैं कि मेरे एक रिश्तेदार आने वाले थे जो अब नहीं आ रहे हैं, तो मैं उनको कह रही हूँ। यहाँ पे इतना बेवकूफ़ कोई नहीं है। दूसरा चीज़, आप जो बार बार कह रही हैं कि मुझे 1 रुपये का मदद नहीं किया है, कोई मुझे 1 रुपये का मदद नहीं किया है, ये तो मैं नहीं जानती कि कौन आपको 1 रुपये का मदद किया है कि कौन आपको 1 रुपये का मदद नहीं किया है। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि आज अगर आप जो कुछ भी मतलब कि एक आपको जो नाम मिला, एक पहचान मिला, वो कहीं ना कहीं वो राज फैमिली का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। आज आपकी मौसी आपसे बातें करती हैं, आपकी रोज़ बातें होती हैं, आपके घंटों घंटों बातें होती हैं। आज आपके मौसी के और आपके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। उस दिन आप ही वो लड़की थी जो अपनी मौसी के अगेंस्ट वीडियो बनाई थी कि मेरी शादी तक में मेरी मौसी नहीं आई थी। आपके जितना जो दोगला स्वभाव है ना, वो बहुत कम ही लोगों में देखा जाता है। और यही रीज़न है कि आप ही के लोगों, आपके जैसे लोग ही ना इस मतलब क्या बोले, लोग इतना इस चीज़ को बदनाम कर दिए ना कि कोई अभी के समय में किसी की मदद करना नहीं चाहता है। आप को आज जो आपके परिवार वाले, आपके खुद के मायके वाले, आप इतना डिफाइन करिए कि मेरे खुद के मायके वाले कह रहे हैं कि तुमको इस टाइप के जो कमेंट आ रहे हैं, तुम उसके रिप्लाई क्यों नहीं दे रही हो। एक दिन वही मायके वाले थे जो आपको मतलब कहीं से मदद नहीं किए थे, आपको बीच ऐसे छोड़ दिए थे, तो आपको राज परिवार का मदद लेना पड़ा था। मैडम, इतना ही बोलिए जितना कि चीज़ें सही हो। अरे झगड़े एक अपनी जगह पे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर आपके झगड़े किसी से हो जाएं तो आप उसका किया धड़ा सब कुछ भूल जाएंगे। राज परिवार बहुत गलत है, मैं मानती हूँ, मैं कभी भी उन लोगों को अच्छा नहीं समझती हूँ, लेकिन आपकी जो ये हरकतें हैं, आप भी कहीं से अच्छी नहीं हैं। क्योंकि इंसान वो होता है जो किसी का जो मतलब ये होना तो ठीक है। आप अगर आपको लगता है कि ये लोग आपके लिए कुछ नहीं किए, तो आप आइंदा से हर बार आप यही चीज़ गिनवाती हैं और फिर आप इनके पास ही गिर के चली जाती हैं। आपको तो पहले भी पता था कि आपके लिए कुछ नहीं किए हैं, पहले भी आपकी कंट्रोवर्सी इनसे हो चुकी थी, फिर आप इनके घर क्यों गई थी माफ़ी मांगने? क्यों गई थी आप जगत भैया से स्कूल में मिलने? क्यों गई थी अम्बाला वाले पार्टी में? और आप जो कह रही हैं कि नज़र लगता है, और मुझे सच में आपको नज़र लगा? आपको सच में नज़र लगा? ये चीज़ आप किसके तरफ इशारा करवा रही हैं? और ऑडियंस या रिएक्शन वाले जब बात करेंगे तो आप साफ सुथरी बन के निकल जाएंगी कि हमने तो किसी को कुछ बोला ही नहीं। और जगत माता फिर आके ऑडियंस को बद्दुआ देंगी या फिर अपने मतलब रिएक्शन वाले को बद्दुआ देंगी। तो ये जो आप लोग जो दोगलापंथी कर रहे हैं ना, बातें किसको कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं और सुना किसको रहे हैं, तो इस चीज़ से ना पहले ये होइए। आज जो आप बड़ी बड़ी ज्ञान की जो बातें कर रही हैं, जो बहुत अपने आप को ये दिखा रही हैं कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, सब अपने अपने घर में खुश रहें, मैं खुद नहीं चाहती किसी से मुझे रिश्ता नहीं रखना है, किसी से आपको रिश्ता नहीं रखना है, तो आप ही वो शख्स हैं जो एक समय में ये शुरुआत की थी कि मुझे राज परिवार से ऑनलाइन कोई रिश्ता नहीं रखना है। और फिर पता नहीं आपको कौन सा आपके अंदर का स्वार्थ ऐसा जगह, डॉलर का, व्यू का, सब्सक्राइबर का, या क्या ऐसे परेशानी आई कि आप ही जाके गिर के फिर से राज परिवार से ऑन कैमरा रिश्ता शुरू की। राज परिवार आपसे ऑन कैमरा रिश्ता शुरू करने नहीं आया था। तो बार बार किसी से की सिंपैथी लेना, बार बार किसी से मदद लेना और बार बार फिर उसको नीचा दिखाना, ये तो आप बहुत गलत बात कर रही हैं। आप आज जो आपके रिश्ते, अपने मैके के रिश्ते, आपकी मौसी, ये सारे लोग आ गए। आज ठीक है, आप आज भी अपने मामा को गालियां दे रही हैं, अपने मामा को बदनाम कर रही हैं कि हमारे मामा ऐसे हैं, हमारी मामी वैसी हैं, ठीक है। और फिर कल के डेट में यही आप अपने मामा मामी का गुणगान करने लगेंगी। तो सबसे पहले ना आपको अपने अंदर सुधार लाने की ज़रूरत है। जब हम बार बार किसी पे उंगली उठाते हैं ना, हम बार बार किसी दूसरे में कमी निकालते हैं, तो एक बार इंसान को खुद के ऊपर विचार करना चाहिए कि कहीं कमी हमारे अंदर तो नहीं है। और आपके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, 1-2 कमी नहीं है आपके अंदर, क्योंकि आपने अपने किसी भी ऐसे रिश्ते को नहीं छोड़ा है बिना जलील किए हुए, चाहे वो आपके ससुराल वाले रिश्ते हों, चाहे वो आपके मायके वाले रिश्ते हों।
एक रिश्ता जिसको कि आपने अपने स्वेच्छा से अपनाया था, जिससे अपने स्वेच्छा से एक रिश्ता जोड़ा था, वो रिश्ता ना तो भगवान आपको दिए थे, ना तो आपके रिश्ते में वो रिश्ता था, क्योंकि ना तो आपके कास्ट सेम है, तो वो रिश्ता आपका खुद का चुनाव था। तो उस समय आपने अपनी मौसी को क्यों नहीं चुना? क्या आपकी, ठीक है आपके मामा बहुत गिरे हुए इंसान है, बहुत बेकार इंसान है, बहुत घटिया इंसान है आपके अकॉर्डिंग, आपकी मौसी तो बहुत बेस्ट है जिससे आप घंटों घंटों बात कर रही हैं, तो फिर उस दिन अपनी मौसी को आगे क्यों नहीं की? तो ये तो वही वाली बात हो गई ना कि जब काम निकल गया तो तुम कौन, हम पहचानते नहीं हैं। तो आप ही वो हैं जो राज परिवार को गालियां सुनवाई हैं शुरू से, या आप ही वो हैं जिसकी वजह से राज परिवार को हमेशा ट्रोलिंग सहना पड़ा? वो आप ही हैं जिसकी वजह से राज परिवार को हमेशा नेगेटिव कमेंट्स आए। आज उनकी बेटी को, बहू को अगर बद्दुआ मिल रहा है ना, तो उसका कारण कहीं ना कहीं आप हैं। और ये आग ठंडा हो रहा था, ये इसके बारे में धीरे धीरे लोग बातें करना बंद कर रहे थे। राजमाता भी आके अपना ये स्टेटमेंट दी थी कि मेरी बहू को कोई ट्रोल नहीं करेगा, मैं उसके खिलाफ लीगल एक्शन लूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, तो शायद ये चीज़ें धीरे धीरे थम जाती। लेकिन आज फिर आप एक बार इस आग को हवा दे के चली गई, इस आग में चिंगारी लगा के आप चली गई, और आप ये काम शुरू से की हैं। लोग कौन बोलता है, कौन है वो लोग भाई जिनको आपका वीडियो देखे बिना चैन नहीं मिलता है? कौन है वो लोग? क्या मतलब होंगे भाई दुनिया में एक से एक, बोले ना कि दुनिया में सनी लियोनी, उर्फी जावेद को भी देखने वाले लोग हैं। ये दुनिया में मतलब गंदगी देखने वाले भी लोग हैं। तो शायद कुछ ऐसे लोग होंगे, अंधभक्त ही उनको कह सकते हैं, जो आप लोग के पीछे, किसी भी यूट्यूबर की मैं बात कर रही हूँ, किसी भी क्रिएटर की बात कर रही हूँ, जो जिनके घर की गंदगी को इतने दिल से लगा के बैठे हुए हैं कि अगर उनके वीडियोस नहीं आए तो उनको खाना अंदर नहीं जाता है। इतना अगर वो अपने रिश्ते पे, अपने घर वाले पे, अपने बच्चों पे, अपने हस्बैंड पे, अपने परिवार पे अगर फोकस करें, तो मुझे लगता है कि उनका लाइफ सुधर जाएगा, उनका परिवार एक मतलब क्या बोले, एक बेहतर परिवार बनेगा। जो इस गंदगी पे अपना इतना टाइम देते हैं कि इस गंदे लोगों का वीडियोस नहीं आता है तो उनको चैन नहीं मिलता है। और जो लोग ये सोचते हैं कि भाई आप उनसे नए रिश्ते जो भी आपसे बना रहे हैं, वो ये सोचते हैं कि आप उनके साथ रिश्ते अच्छे रखेंगे, तो गलत फहमी है उनकी। क्योंकि आप भी एक ऐसे शख्स हैं, मैंने जितना दिनों से आपको जाना है, इतना जाना है कि आप किसी की सगी नहीं हो सकती हैं। और जहाँ तक माँ बाप के जाने और ना जाने की बात, बहुत लोग के माँ बाप बचपन में चले जाते हैं, बहुत लोग के बच्चे चले जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि उस चीज़ को रोज़ आदमी गिनवाने आता है। आज आपकी माँ को कोई गाली दिया तो आप आ गई वीडियो छापने, और आपकी वो माँ जो आपका कन्यादान की थी, वो माँ जो आपको भले ही आपके भाई भाभी आपके साथ भले ही मिसबिहेव किए होंगे, लेकिन वो औरत हमेशा फिर भी ये बोली कि भाई हम हमेशा उसके साथ हैं, उसके सुख में भी और दुख में भी, सुख में रहे ना रहे दुख में हमेशा साथ हैं। अगर उसको कुछ होता है, कोई परेशानी होता है, तो सबसे पहले हम खड़ा होंगे। और आपकी उस माँ को जब लोग गाली दे रहा है, लोग ट्रोल कर रहा है, तो आप उनके लिए एक बार भी वीडियो बनाने क्यों नहीं आई? कम से कम आपका जब मिसकैरेज हुआ था तो ठीक है, वो औरत व्यू के लिए ही गई, मानते हैं उस औरत को कंटेंट ही चाहिए था, लेकिन वो गई तो आपके दरवाजे पे। लेकिन आप उस माँ को के बारे में क्यों नहीं एक बार सोची? और आज आपको आपके मौसी, आपके अपने मैके वाले, ये सारे याद आ रहे हैं। तो आप ही हैं, मैं फिर एक बार कहूंगी कि आप ही हैं जो राज परिवार को आज इस ट्रोलिंग, राज परिवार को इतनी बद्दुआएं और राज परिवार को इतना जो नेगेटिविटी मिल रहा है ना ऑडियंस से, या फिर हेटर सुन के, या फिर रिएक्शन वाले भी जो बोलते हैं ना, वो आप ही की वजह से। क्योंकि कहीं ना कहीं आप ही पहले शुरुआत करती हैं, लोगों को ये चीज़ें बताती हैं, और आज भी आपको काम कर रही है कि नज़र लगा है, मुझे नज़र लगता है, ये सारी चीज़ें आप ही कह रही हैं। फिर से एक बार वही होगा, फिर से राज परिवार को ट्रोल किया जाएगा, फिर से उनकी बहू को टारगेट किया जाएगा कि तुम ही नज़र लगाई। तो सच बात है कि आप एक मैसेज जो समाज को दे रही हैं, लोगों को दे रही हैं, सोसाइटी को दे रही हैं, इससे आने वाले समय में कोई भी एक राज परिवार किसी भी अनाथ के लिए, किसी भी ऐसे लोग के लिए जिनका कोई नहीं है, कभी खड़ा नहीं होगा, या कोई किसी की मदद नहीं करेगा। ये आप मैसेज दे रही हैं।
तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि समाज को आप एज ए यूट्यूबर अगर मैसेज देना चाहती हैं तो अच्छा मैसेज दीजिए। और दूसरा, इस जो 3-5 में आप पड़ी हुई हैं ना मैडम, इससे अच्छा अपने लाइफ पे ध्यान दीजिए, अपने परिवार पे ध्यान दीजिए। और अगर ब्लॉगिंग ही करना है तो साफ सुथरी अच्छी ब्लॉगिंग कीजिए, पॉजिटिव ब्लॉगिंग कीजिए। ये जो हाथ मुंह चमका के, जो खुद को मतलब बचपना दिखा के, जो खुद को इस टाइप से जो दिखाती हैं कि आप बहुत अनमैच्योर हैं, तो वो चीज़ें बंद कीजिए। उस नौटंकी की दुकान को बंद कीजिए, वो ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। और आज जैसे आप ज्ञान की बातें करने आई थी और आज आप खुद को एकदम से जैसे दिखा रही है ना, शायद ऐसे ही कंटिन्यू ब्लॉगिंग कीजिए, तो लोग शायद ज़्यादा आपको पसंद भी करेंगे। और अच्छा बोलिए, किसी के लिए भी गड्ढा मत खोदिए और किसी का किया हुआ नमक खा के नमक हरामी नहीं करना चाहिए, जो आज आप कर रही हैं। तो समाज को कभी गलत मैसेज मत दीजिए। मैं यही कहूँगी कि होनी जो भी होता है वो हो चुका है आपके साथ। अगर आप सच में प्रेग्नेंट थी तो हो चुका है जो होना था। माँ बाप का होना नहीं होना, घटनाएं हर किसी के साथ हो सकती है। भगवान किसी को कभी भी मतलब हर कुछ नहीं देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसको आप हर चीज़ कंटेंट में यूज़ कीजिए और दूसरे को नीचा गिराइए। तो ये था मैडम के लिए मेरा एक वीडियो, जो कि मैडम का वीडियो देखने के बाद मैंने बनाया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। राधे राधे।